बरगद के पेड़ का फल लेकर आओ, उसे तोड़ो, क्या दिखाई दिया? यही प्रश्न ऋषि उद्दालक अपने 12 साल के बेटे श्वेत केतु से करते हैं जब वो अपने गुरुकुल से वापस लौटता है। श्वेत केतु बोला कि इसमें तो ये छोटे छोटे बीज हैं। ऋषि कहते हैं कि इन्हें भी तोड़ो, अब क्या दिखाई दिया? किंतु ये तो बहुत सूक्ष्म है, मुझे इनमें क्या और कैसे दिखाई देगा? ऋषि बोले कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, किंतु वो सामर्थ्य, वो सूक्ष्म तत्व इस बीज के अंदर ही निहित है, जिससे इसके अंदर से ही एक महाविशाल वट वृक्ष अस्तित्व में आएगा। ये वही तत्व है जिससे हर जीव, हर मनुष्य की सृष्टि हुई है। जब एक मनुष्य मर जाता है तब उसकी वाक शक्ति मन में विलीन हो जाती है, मन प्राण में तल्लीन हो जाता है और प्राण ज्योति में विलीन हो जाता है और ज्योति उस परम तत्व, उस परम सत्ता में विलीन हो जाती है जो इस पूरे विश्व और इसकी हर वस्तु में व्याप्त है। वही सत्य है, वही आत्म है, वही तुम हो श्वेत केतु, तत्त्वमसि। श्वेत केतु संतुष्ट नहीं हुआ, वो और जानना चाहता है। तब ऋषि कहते हैं कि तुमने मधुमक्खी देखी है? जिस प्रकार मधुमक्खियां भिन्न भिन्न फूलों से मधु लाकर छत्ते में जमा करती है, किंतु एक बार छत्ते में आने के बाद क्या ये पता लगाया जा सकता है कि वो एक बूंद कौन से फूल से आई है? नहीं, क्योंकि अंत में वो सब एक हो जाती है। उसी प्रकार जब ये सभी सत्ताएं उस एकमात्र सत्ता में विलीन हो जाती हैं, तब उन्हें ये ज्ञात करने की आवश्यकता ही नहीं होती कि वो कहां से आई है। जैसे नदियां आरंभ में अलग अलग होती हैं, किंतु समुद्र में मिलने के बाद वो उससे एकाकार हो जाती हैं, उसी में विलीन हो जाती हैं। जिस प्रकार वृक्ष का केवल एक भाग टूट जाने से पूरा वृक्ष नहीं मरता, केवल वो भाग मर जाता है जो वृक्ष से अलग हो गया है, उसी प्रकार जो जीवन से वंचित हो गया है केवल वो निष्प्राण हुआ है, किंतु इससे जीवन स्वयं समाप्त नहीं होता। जिस शक्ति के द्वारा जीवन शाश्वत रूप से बना रहता है वही सत्य है, वही आत्म है। तुम वही हो श्वेत केतु, तत्त्वमसि। इसी प्रकार अनेकों उदाहरणों से ऋषि उद्दालक श्वेत केतु को स्व, उस आत्म तत्व का ज्ञान देते हैं, जिनमें से हर एक के अंत में केवल एक ही संदेश होता है, तत्त्वमसि, वो तुम हो।